नमस्कार। ये हुक्का देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया हूँ। जिस तरह से पूर्वांचल की राजधानी यूपी में बनारस को कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उसी तरह से राजधानी मेरठ को कहते हैं। मैं मेरठ में आया हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपने देखा ही कि पूर्णिया की रैली में महागठबंधन ने कैसी हुंकार भरी है, और उधर रायपुर में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस 2024 के लिए जोर आजमाइश मंथन में लगी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश ने साथ दिया, वो सरकार बनाने का रास्ता कामयाब करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ 2014 और 2019 में। अब 2024 के चुनाव से पहले यूपी सरकार ने 7 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किसानों के ऊपर है। किसानों के लिए जो निजी नलकूप की बिजली फ्री का वायदा योगी सरकार ने किया था, वो वायदा भी बजट के जरिए पूरा किया गया। छुट्टा पशुओं को से जो किसान परेशान है, उसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया, और तमाम और किसानों के लिए योजनाएं जो है बताई गई। किसानों का दिल जीतने के लिए हर कोशिश इस बजट में की गई। और अभी यहीं पर एक योजना थी जिसमें घर बन गए थे, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला था, घर बनने के बाद लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, वो भी फैसला ले लिया गया है। यानी किसानों को खुश करने का एक भी मौका योगी सरकार ने नहीं छोड़ा। लेकिन आपको पता ही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी एक अलग ही मिट्टी है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 4-5 जिले ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, अगर इन जिलों में आप जाएंगे तो आपको किसान हमेशा धरना प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही एक चौपाल पर किसान यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि आप इनकी मांगे बहुत स्थानीय भी होती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस मामले में जागरूक बहुत है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसी ही एक छोटी जगह पर मैं अभी आया हूं, मुझे कुछ लोग दिख गए, तो पहले इनसे माहौल क्या है पर बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको दूसरी जगहों में, गाँव और गन्ना मिल तक भी ले जाऊंगा, क्योंकि गन्ना मिल का मसला भी सरकार ने कहा कि उसने इतना ज़्यादा भुगतान कर दिया, किसानों को उतना भुगतान मिला नहीं मिला। एक उम्मीद जो गन्ना किसानों को थी, देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी और दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ के गन्ना किसानों की एक मांग थी कि उनका गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। योगी सरकार ने चुनावी वर्ष में एक बार गन्ने का दाम बढ़ाया है, और मुझे लग रहा है कि इस बार तो बढ़ाया नहीं, अब अगले पेराई सत्र में जब चुनाव आएगा तो गन्ने का दाम बढ़ेगा। वैसे आप ये बताइए कि ये जो यूपी सरकार ने किसानों के लिए बजट में इतने सारे प्रावधान किए हैं, तो किसानों में खुशी की लहर है या अभी भी नाराजी हो? जो योगी सरकार का जो बजट है, उस बजट को किसान समर्थन करता है, लेकिन इतना भी समर्थन नहीं है कि कुछ भी चीज़ है, मान लिया बजट ये पेश करते हैं तो किसान के बीच से ही पूछ लें कि भाई क्या स्थिति है, क्या किसानों की मांग है, लेकिन अपनी ही इच्छा अनुसार ये अपना बजट पास करते हैं। यहाँ जो धरना चल रहा है, यहाँ लगातार 11 तारीख से धरना चल रहा, ठीक है। योगी सरकार ने बिजली के बिल माफ़ तो कर दिया। योगी सरकार ने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 पर जो ये मीटर, अभी भी कल भी सूचना थी 12 पे मीटर लगाने की, जब बिल माफ़ कर दिया तो फिर 12 पे मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है? जब बिजली का बिल फ्री है और सरकार किसान को बिजली फ्री देगी तो उस पर 12 का मीटर का क्या मतलब है, ये बताओ। आज के 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब ये मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर में मीटर लगाने का काम शुरू हुआ था, और ख़ासकर किसानों ने बिजली विभाग वालों को भगाने का काम शुरू किया था, लगाने नहीं दे रहे थे, तब मैं इधर आया था और मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम इस मीटर के ऊपर ही किया था। तब बिजली विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि फ्री होना एक अलग बात है, लेकिन आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना कंजम्पशन कर रहे हो, बिजली खर्च कितनी हो रही है, इसका हिसाब किताब लेखा जोखा कैसे रहे। अगर आपके पास मीटर लगा रहेगा तो उन्हें ये पता चलेगा कि कितनी बिजली खपत हुई, कितनी आई, उसका तो रिकॉर्ड है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बिजली कहीं पैदा हो रही है। ऐसा है, पहले जंगल की और गांव की एक ही लाइन थी, जब जंगल का फीटर इन लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर पे सपोज करो 3 ट्वेल हैं,
या एक ट्रांसफार्मर पे 4 ट्वेल हैं, ये उस ट्रांसफार्मर पे ही मीटर लगावे ना, उसी से पता चल जाएगा ये 4 ट्वेल कितना लोड ले रही है, पीछे से कितनी आई है। जब जंगल की पूरी लाइन अलग है, इन्हें अपने बिजली घर पे वहीं मीटर लगावें, इन्हें पता रहेगी कितनी बिजली हमारी जा रही है, कितनी बिजली हमारी खर्च हो रही है। ट्यूबवेल पे लगेगा बिजली बिल के ट्रांसफार्मर पे लगा कभी दुनिया में? भाई एक बात बताइए, जो चीज़ मान लिया एक परिवार है, एक परिवार का मुखिया है, उसके पास सपोज करिए 50,000 रुपये हैं और परिवार में 4 मेंबर हैं, उसे क्यों नहीं पता रहेगा तेरी जेब में से कितने कितने पैसे जा रहे हैं? पता ना उसे कि छोटे लड़के को कितने दिए, बड़े को कितने दिए, छोटी बहू को कितने दिए। आपके जो है वहाँ बिजली घर है, आप अपने बिजली घर पे से पता लगावे ना कि हमने अलग लाइन के लिए कितनी बिजली दी है, कितनी हमारी खर्च हो रही है, बिल्कुल पता चलेगा। तो 12 पे मीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें तो ईमानदारी से ऐसा लगता है कि जो बिजली फ्री करी है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है। ये झोल है कि किसान जो है अब अपनी 12 पे तसल्ली पूर्वक मीटर लगवाएगा। हम सभी किसान भाइयों से एक चीज़ का अनुरोध करें, बिजली हम यूँ कहें फ्री बिल्कुल ना दें, लेकिन 12 पे हम किसी भी कीमत पे मीटर लगवाने को तैयार नहीं है। चाहे PSC लगावें, चाहे कुछ लगावें, चाहे पुलिस फोर्स लगावें, नहीं। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये जो चुनाव के पहले वायदा किया था योगी सरकार ने और जितनी बातें कही थी, अब वो कह रहे अपने बजट के हिसाब से कि हमने जितने वादे किए थे सब किसानों पर कर दिए। किसानों का हमने सबसे ज़्यादा गन्ने का भुगतान कर दिया, हमने बिजली के बिल माफ़ करने को कहा था वो भी कर दिया, हमने छुट्टा पशुओं के लिए आप कह रहे थे, अभी उन्होंने बजट में कहा कि 750 करोड़ रुपये उसका भी प्रावधान कर दे रहे। तो एक बात बताओ, तभी ना अभी कुछ नाराज़गी रह जाती है या कुछ बातें रहती है? देखो ऐसा है जी, नाराज़गी और खुशी की बात तो यो है, इनकी ज़्यादातर योजनाएं वे कागजों पे दौड़े हैं, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं। अब ये देखो इन्होंने जगह जगह छुट्टा पशुओं के लिए गौशाला बनवाई, आराध्य पशु उसमें भुक्के मर रहे हैं। एक तो इनका जो कर्मचारी वही भ्रष्ट है, उन्हें मिलो या ना मिलो, ये तो लोगों को, किसान लोग हैं, भाई चलो गए जाओगे, हम यहाँ ये जानवर मरने लग रहे, और किसी इनसे तो पशुओं का नुकसान है, इनका भरोसा नहीं है कुछ। इन्होंने तो पहले भी, जब मोदी जी ने भी, इनका तो लीडर ही था, मोदी जी ने कहा था हम यो करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा होगा, उससे नोटबंदी से यो करेगा और वो करेंगे, हुआ आगा जी कुछ ये। एक बात बताओ, अच्छा जियो अब तक नहीं आया, इन्होंने चलो बजट इन्होंने कह दिया भाई फ्री कर दी हमने बिजली, सिंचाई की जो बिजली है वो फ्री कर दी। कोई जियो आ गया क्या? ये पता नहीं, उसमें भी झोल है, कुछ ना कुछ लड़ाई। कुछ नहीं झोल है। अभी तो विधानसभा में 2 दिन पहले बजट आया, झोल क्या? नहीं, किसी मंत्री ने आज तक कोई से मुझे बताओ, योगी जी को यो अनाउंस खुद करना चाहिए था। किसी ने नहीं कहा। यकीन तो योगी का करें हम, योगी जी ने खुद कहते कहना भाई यहाँ बजट ये सरकारी का तो है यार, वो 750 जियो भेज दो हर उसमें जिले में जी, उसमें क्या दिक्कत आ गई? इनकी कथनी करनी में अंतर है साहब। योगी की सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, योगी की सरकार एक तो बहुत बढ़िया काम करी। सुरक्षा व्यवस्था में तो खुले किवाड़ सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुले किवाड़ सो रहे, योगी के राज में गुंडागर्दी तो है नहीं, चोर बाजारी नहीं। हाँ, चोर बाजारी। कल तो देखो इलाहाबाद में गोली मारी कैसे। ये तो ऐसा है, रंजिश में तो काम होए तो ये नहीं रुकने की। जिसकी घर की रंजिश है, चुनाव की रंजिश है, रंजिश वाले तो कभी ये केस रुकने के नहीं, ये दुर्घटना तो होती रहेंगी। 2024 में आवेगा कौन? अगर योगी जी ने एक और नाराजगी, अभी आप कह रहे थे नाराज हुआ खुश हो, पंजाब सरकार ने 382 का पेमेंट कर रहे हैं किसान गन्ने का। भाव। अरे वो अगले साल चुनाव है ना यार, अभी तो अगले साल तो ये देंगे, वो तो हमें पता है। 74% वो तो देंगे ये, अगर इन्हें कुर्सी पे बैठना देना पड़ेगा। देंगे ही, मैं तो बता रहा हूँ। विधानसभा से पर वो हूँ, अब हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था, मुझे मालूम जीत गया RLD। नहीं, वो RLD किस वजह से जीती? ये वोट भाजपा की तो किसकी? क्यों किसकी? इनकी गलत नीतियों की। महंगाई इतनी, ये विकास की बात करें, महंगाई का मुद्दा ही कुछ नहीं। कहाँ तेल जा रहा, डीजल जा रहा। किसानों को सबसे पहले डीजल की आवश्यकता पड़े, खेत जोताई में डीजल की आवश्यकता पड़े, खेत सिंचाई में डीजल की आवश्यकता पड़े, तो ये जगह जगह इन्होंने कहाँ किसान को कहाँ वो रखा। 24 में आवेगा कौन? 24 में देखेंगे जी। इन्होंने अगर हमारा गन्ने का भाव, हमें भी चाह बालक हमें पाले। आप यकीन करो, हम पे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़े, 4,500 5,5 हज़ार रुपये महीना की फीस हम पे नहीं दी जा रही। और जो थोड़ा बहुत सोचे कुछ अब के गेहूँ बेचेंगे थोड़े, उसे पशु खा जाए या और गन्ने पे एक ही गन्नी इन्होंने बढ़ाई नहीं। तो ये हमें अगर ये जिवाएंगे तो हम इन्हें कुर्सी पे बैठाएंगे 24 में। अगर ये माई डब को नहीं सोचा है भाई, बिल्कुल नहीं बैठाने का।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले चिल्लाएं इसी तरह, और जब चुनाव हो तो सब कमल खिल जाए इधर। नहीं नहीं, अब क्या नहीं खिलना, वो बात हमने खतौली का बता दिया आपको, ऐसा ही होगा, देख लियो। देखो एक बात और भी है, इधर के किसानों के बारे में कहते हैं एक बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, कि ये हमेशा नाराज रहे। अगर इन्हें चांद भी ले आके दे दो कि लो तुम चांद ले लो, तो कहें अरे यार इसमें भी तो धब्बा है, कुछ दाग दिख रहा नहीं नहीं, ये है कि नहीं। ऐसा ना हो जी। ये आदतन विरोध, धरना, प्रदर्शन, ये आदत में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की, जो लोग मतलब जब हम भूखे मर रहे, हमारी आदत आपने आदत बता दी। ये चल कर देखो हमारे साथ गांव में कम से कम 20-20 बीघे के खेत जो है इन आवारा पशुओं ने पट बना दिए। ये तो इस बात से आपके सहमत हूँ। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश के किसान अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो आवारा पशुओं का आतंक है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, और वो कटीले तार लगाने पर रोक भी है, और तमाम तरह की चीज़ें ऐसी है। और ये हर तरह के सब्जी के किसान भी परेशान, गेहूँ के किसान भी परेशान, सरसों के खेत के किसान भी परेशान, मटर के, हर तरह के किसान इन आवारा पशुओं से परेशान है। सरकार ने अभी बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया है। अब वो ज़मीन पर वो योजना कितनी उतरेगी कितनी नहीं, यह अलग बात है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये छुट्टा पशुओं का, मेरी आंख देख रहे आप, देख रहे, जगह हो, दिन में तो काम करना और रात को रखवाड़ करनी। ये चौकीदार है, चौकीदारी तो सब पे करवा दी। उसने कहा मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदारी सब पे करवा दे। चौकीदारी करें तो गुंडागर्दी नहीं तो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म होगी ना। हाँ, गुंडागर्दी खत्म इसीलिए होगी कि किसान जो रात तो खेतों में फिर रहे बदमाश कार हो गए। लेकिन गन्ने का रेट, हाँ जी, एक बात मुझे बताओ, आप किसान हो, 5 साल की मायावती, 5 साल की अखिलेश, 5 साल की योगी सरकार, 10 साल की मनमोहन सरकार और 9 साल की मोदी सरकार। अगर आपको तुलना करने के बारे में बोलूं तो यूपी की सरकार के बारे में आप क्या बोलोगे, पहले योगी जी की और माया और अखिलेश की? एक ही काम है योगी जी का, बस उसे तुम ओढ़ लो या बिछा लो, बस ये गुंडागर्दी को मान लो, और कुछ नहीं है। और तो कागजों पे है, कागजों पे, बाकी धरती पे तो वे एक 100 का 112 कर दिया, बस ऐसे। डाई का रेट तो कितना हो गए, यूरिया नहीं मिलता जी, डाई नहीं मिलती बोने के टाइम पे, तो क्या मिल रहा है किसानों को? कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार में। 400 का सिलेंडर 1100 में लेना पड़ रहा। आदत फ्री में सिलेंडर देगा ऐसी गेर दे, जो सिलेंडर आ जाए तो घर वाली रोटी दे दे, नहीं गुस्सों का सब पता ही नहीं, जो गोबर का पात के बना हुआ थे रोटी उनका पता ही नहीं। महिलाओं के लिए तो अच्छा किया ना। तो मार तो हम दिए, महिलाओं की जेब से का पैसे जा रहे। अरे यार महिलाओं क्या, महिलाओं की आंख से आंसू निकलते थे। एक पर्ची का पेमेंट आवा है हमारा, जो किन्नौनी मेल जो है, एक पर्ची का पेमेंट लगभग 15 दिन में दे हमें 7,000 रुपये। उसमें किसी के 2 आ जाओ या 4 आ जाओ या 10 आ जाओ। अच्छा जी, अरे गन्ने का पेमेंट तो सरकार ने अभी विधानसभा में बोला यूपी में कि जितना हमने पेमेंट किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, बात सुनो, इस सरकार ने सबसे अच्छा पेमेंट किया? हाँ बात सुनो, मायावती भी चली गई, सपा भी चली गई, और अब योगी भी चले गया। बजाज ग्रुप ऐसा है, इनकी ना मानता बिल्कुल भी। जैसा अपने तरीके से पेमेंट देता आ रहा था इसी तरीके से दे रहा। मायावती के राज में एक फायदा हुआ था, एकदम गन्ने का रेट जितने पैसे मायावती ने पूरा ही कर दिया था, और इन्होंने अब इस साल का खा गया, लगा अगले साल 5 साल में 25 रुपए बढ़े, होल्डिंग इतने बड़े बड़े, इतना पेमेंट मिला जितना खर्चा होल्डिंग पर होगा। जितना खर्चा होल्डिंग पे होगा इतना पैसा किसानों को मिला नहीं। वह 25 रुपये 5 साल में, 5 में एक डाई के कच्चे पे 300-400 रुपये बिट गए। हमारे 25 रुपये पर उड़ा दे दिया। डीजल कहाँ है, गैस कहाँ है, सारी महंगाई, बिल कहाँ है, कुछ भी ना। बगावे अपना इतना करे, सब वोट बड़ा कर दे, किसान भी रहे धक्के खाता है, मतलब नहीं। बेवकूफ बना रहा पब्लिक का, झूठ बोले कोरे, झूठ जनता लगा के दिल्ली लो सारे झूठे। बस हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं, चल कोई सौदा नहीं। हिंदू मुस्लिम दो पर राज करे और कोई मुद्दा नहीं इनके दो। अरे यहाँ गुंडागर्दी
गुंडागर्दी सुनो, 1000 मर गए, एक काम ठीक होगा, उसे ठाऊ फिर जो के गुण या चलो गुंडागर्दी मान के ठीक है, गुंडागर्दी सही होगी, लेकिन 1000 में तो मार दिए, एक तो पूरा पिट जाएगा। रातू जागे गेहूं नहीं, ईख नहीं, कुछ नहीं, जगत सारे विराट हम विराट यहाँ पे जे अपना हिला करते, ईख आँख बोलते छोड़ते यहाँ पे जी। रोजगार खत्म कर दिया जी, फौज में 4 साल की कर दी लड़कों की, जो फौज में चले जावे लड़के हमारे वो भी ना जावे जी। एक बात है, आप सब तो अच्छा ये सब जाट हो ना? नहीं जी, सब चौहान है, राजपूत है, सब किसान है, सब बिरादरी ना है, सब किसान है। नहीं बिरादरी पूछ रहे, वैसे देखो हम तो योगी जी से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि इन पशुओं का सुन ले यार, सुन ले भाई, इन पशुओं का क्रय विक्रय खोल दे। ये जो इनने आवारा है। जहाँ जो आवारा पशु, इनका क्रय विक्रय की वजह से ये आवारा घूम रहे हैं। ये पहले बिके थे, सब लोग ले लेते, व्यापारी लोग ले जाते, इनका इंतजाम रहता। इनका वो उसमें क्रय विक्रय बंद कर उसमें दिया इन्होंने। गोकशी का डर है ना, गोकशी और सबसे ज्यादा गोकशी और सबसे ज्यादा ये मांस का बिजनेस तो तुम्हारे मेरठ में ही हो रहा था। गौ कसी वालों को रोक के ना, गौ कसी वाले सब थोड़े हम गौ कसी कर रहे हैं। हो रहा जी, ये ज्यादा पाप हो रहा है तो कटल लग रहे हूँ तारू में अरुण में, तारू में अरुण में कच्ची पेटी है तो बेचारी कुछ देर इनका लठ मारे या किसान और हत्या हो रही। अब तो ज्यादा जुलम हो रहा, उस क्रय विक्रय को खोल दे तो अच्छी बात है। अमित शाह ये कह रहा गौ कसी पर रोक नहीं, अमित शाह का ये बयान है गौ कसी पर रोक नहीं। जब गौ कसी पर रोक नहीं तो फिर वो उनका जिम्मेदार लीडर है, वो तो ये कह रहा गौ कसी पर कोई रोक नहीं, कोई प्रदेश अपनी व्यवस्था के अनुसार कर सके। हम लोग कहें योगी जी ने जब ये गौ कसी की रोक की व्यवस्था करी तो सबसे पहले इनकी व्यवस्था करते, भाई कहीं ना रोकने की व्यवस्था करते, इनके प्रति वो करते। एक और कहा, जब इन्होंने सरकार बनी इन्होंने सबसे पहले ये कहा अब हम गौ व्यवस्था के लिए भाई गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा, मैं इसके लिए हम गौ व्यवस्था कर रहे हैं। गन्ने का 5 साल में 25 रुपये मात्र बढ़ाया, उस 25 रुपये में होर्डिंग लगाए, प्रचार प्रसार करा। आज पिछले साल चुनाव था इसलिए 25 रुपये बढ़ा दिए, शायद ना चुनाव होता तो ना बढ़ाते। अब की बार 8 महीने से इंतजार करता किसान में भाव बढ़ेगा भाव बढ़ेगा। आप जहाँ बैठे हो देखो वो होर्डिंग लगी है, 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। देख रहे हो उत्तर प्रदेश कहाँ बदलने का? आ रहे ना वो बम्बई से होने से निवेश के लिए ले आ रहे, इन किसानों की सुनने के लिए नहीं ले आ रहे, इनसे टैक्स वसूलने का और एक साधन जोड़ दिया। अरे यार वो तो वो कहें अभी आपके यहाँ कौन बिहार योजना थी, किसानों का पैसा मुआवजे के लिए नहीं मिला तो उसका भी फैसला कर दिया 2 दिन पहले। नहीं फैसले तो रोज करें, फैसले तो इनके पटल पे हैं, ये फैसले तो वहाँ लखनऊ बैठ कर दिल्ली बैठ के फैसले करते रहे। इनके फैसलों से जमीन पे नहीं उतरती योजना, जमीन पे कोई योजना नहीं उतरी। अनाज फ्री नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं बने गाँव गाँव। नहीं ये सुनो, हम इसे हमारी सबसे दुर्दिशा अगर करी, अगर किसान की दुर्दिशा करी ये अनाज फ्री देने के कारण करी गई। किसान को अगर नहीं किसान को अनाज फ्री चाहिए नहीं था, किसान तो अन्नदाता है और को देता अनाज और को किसान दिया करता। अब ये किसान को फ्री दे के 2000 रुपये ये मात्र वो दे के और किसान के क्या आज तक आज़ादी के बाद किसी ने किसान सम्मान निधि 500 रुपये महीने दिया किसानों को? नहीं वो तो गलत है। सम्मान निधि का उचित क्या है? वो आई कि नहीं किस्त? तेरा भी मेरी नहीं आई, आज तक मेरी नहीं आई एक भी किस्त। तो आपके पास खेत ज्यादा होगा? नहीं मेरे पास 3 बीघे खेत है। बताओ नहीं, सारे खेत मेरा पता करा। वो आज रहे किसान ज्यादा आपके पास मेरा हाँ सर, मैं ओमपाल सिंह सिसोदिया एडवोकेट, मेरा गांव सिवाया, ब्लॉक धौलाना, तहसील धौलाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, जिला उपाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। आप जो ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, 2 बात की है बीजेपी गवर्नमेंट ने, सड़क और रड़क, बदमाशों की रड़क निकाल दिया, सड़क का जलजाल बिछा दिया। इतना तो किया, आफ्टर दैट इसके बाद कोई भी इनकी योजना धरातल पर नहीं है और आम जनता को, आम किसान को या किसी मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और इस ये नहीं कि यहाँ जाट ही बैठे, यहाँ ठाकुर भी हैं, कोली भी हैं, जाटव भी है। जो किसानी कर रहा वो यहाँ किसी के जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है संगठन में। आप भी कुछ बोलना चाहें? हाँ जी, मैं तो कहना चाहूँ, पहला तो ये छुट्टा पशु का मामला जो है यो क्यों नहीं ध्यान करा इन्होंने। और रहा गौ माता हमारी देसी गाय जो थी ना, वह गौ माता थी। और ये जो बीज जो आया नहीं, वो बाहर से ला के इन्होंने करा, यो इस गौ माता को, और वे गौ देवता बना दी हमारे, उन्होंने सारी खेती खा ली। इसका बंदोबस्त जरूरी है सबसे पहले। और दूसरी बात, गन्ने का भाव,
गन्ने का भाव तो इन्हें देना चाहिए था पहले ही, अपने आप ही सोच कर। जब इन्होंने सब चीज और चीजों को बढ़ाई तो बजट में कौन सी नहीं बढ़ी, और हमारा गन्ने का भाव बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। यो किसानों के साथ में व्यवहार सही है। अरे कुछ चुनाव के साल में भी तो मिलेगा, तो कि सब इसी साल ले लोगे? चुनाव के साल में दोनों ये जो इन्हें देना चाहिए वो दो। ये और देखो जब चुनाव आए तब किसान सम्मान निधि खटाखट मैसेज आने लगे। जब चुनाव आए तो गन्ना भुगतान का मैसेज आए, और जब चुनाव आए अगले साल, सुनो, अगले साल गन्ना सीजन पेराई जब शुरू होगा नवंबर दिसंबर में, देख लेना 20-25 रुपए फिर बढ़ा देंगे। सम्मान निधि बंद पड़ी किसानों की, किसानों को किसकी गई, और नहीं तो सारी बंद पड़ी, साल भर से मेरे भी नहीं आए। अरे अब आएगी, सुनो पहले, अब आएगी और फिर बाकी जो 2 बचेगी वो चुनाव के वक्त आएगी। बहरहाल मैं अब आपको कुछ और किसानों के पास ले चलता हूँ। तो मैं किसानों के बीच से माहौल क्या है आज आपको दिखा रहा हूँ 2024 के चुनाव के लिए भी, और यूपी सरकार के बजट में किसानों को जिस तरह लुभाने की और बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई। बिजली बिल, नलकूप का जो ट्यूबवेल का फ्री करने के अलावा 750 करोड़ मैंने आपको बताए, और सरकार ने ये भी कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान जितना इस सरकार ने किया है इसके पहले की सरकारों ने नहीं किया। ये मोइनुद्दीनपुर जो ये जो मिल है, गन्ना मिल, ये बहुत बड़ी मिल है इस इलाके की। तो क्या कह रहे थे भाई? ये तो जी क्या नाम है, सबसे पीछे जी पैसे देने में, सब चलाने में भी जी। हाँ जी, ये तो बंद हो गई थी। बंद हो गई थी, ये खराब हो गई जी। किसने शुरू कराई? आपने कराई थी, अखिलेश ने कराई थी। नहीं, अब जो 1 महीना बंद रही जी, अखिलेश ने कराई। एक बात बताओ, आपको कितने दिन तक का पैसा मिल चुका गन्ने का? ये अब जी 15 दिसंबर तक आया जी, और उन्होंने फरवरी का भी कर दिया, 15 फरवरी तक कर रखा। हाँ जी, और पिछला भी अभी आया, जब दूसरे मिलों गन्ना गया ना, जब आया वो भी। हाँ, इन्हें हमारा दे दिया जी, ऐसे दिया। पहले कब का पैसा मिलता था? नहीं, पहले अच्छा मिला था इसलिए, पहले अच्छा मिला था जी, अगले के टाइम में अच्छा मिला पैसा। हाँ? अरे योगी जी कहे जितना मायावती और अखिलेश की सरकारों ने नहीं किया उससे ज्यादा पेमेंट हमने किया। नहीं गलत। हाँ हाँ, कहाँ करा योगी ने? नहीं करा भाई, कहाँ करा बताओ तुम? अखिलेश ने जब मिल बंद हुआ 15 दिन फुल पेमेंट कर दिया अखिलेश ने। अभी इस मिल वाले तो कहते हैं कि 15 दिन पहले तक हमने कर दिया। बुलाओ, कौन सा मिल वाला? नहीं बुलाओ तो सही, बता दो। 15 दिसंबर तक कब? अब जॉब हाँ जी, बोलिए। आप बोलिए जो बोलना। देखिए, गन्ना किसान को ये परेशानी से समय पे गन्ना गिर जाए और पेमेंट आ जाए, भाई ये परेशानी नहीं तो वैसे योगी सरकार ठीक काम कर रही है वैसे। तो ये है कि भाई थोड़ा सा ये भैया काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोलने तो दो, कोई इजाजत नहीं, मेरी बात सुनो। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई गन्ना किसानों के लिए थोड़ा सा और काम करना चाहिए। अब जैसे कि योगी जी ने जैसे कि बिजली माफ कर दिया अब टोटल, हाँ अप्रैल से फ्री कर दिया। अरे नहीं करवा दियो। अरे बजट में कह दिया जो 1 किलोवाट था 2 किलोवाट कर दिया था। 10-20 रुपए और बढ़ा देते हमारे, हम भी खुश हो जाते। अच्छा, वो गन्ना के दाम, हाँ गन्ना के दाम। एक मिनट सुनो, एक मिनट, अरे 1 मिनट सुनो। जैसे ही इन्होंने कहा, नहीं सुनो, देखो जैसे ही आपने कहा योगी सरकार कोई बात नहीं, काम ठीक कर रही, ये सब कहने लगे अरे पंडित जी है, पंडित जी। ना ऐसा कुछ नहीं है, पंडित जी को ये नहीं। ये मेरी बात सुनो, नहीं तो दल को दी जी, वोट हमने लोग दल को दी, पर हाँ। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब किसान ही हैं। नहीं, आपको जैसे पंडित जी कह रहे हैं तो अब उसके हिसाब से नहीं, ये भी पंडित जी होंगे, चौधरी होंगे, गुज्जर होंगे, त्यागी सब हैं। इसमें क्या हुआ? मिलेंगे यहाँ, जाट भी मिलेंगे, सब से में है। जाटों ने ना दिए भाजपा को वोट, जाटों ने नहीं दिया ना। हाँ 80% वोट दिए जाटों ने भाजपा को, 80%। ना देते तो आती कैसे? आती कैसे? तो ये तो खाली बस बोलने के शेर। बोलने के। देखो किसानों के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब जैसे कि सुनो, अब जैसे कि मेरी बात सुनो, जैसे अब जैसे बिजली माफ कर दी, 10-20 रुपए और बढ़ा देते बल्ले बल्ले ही।
पेमेंट मिलो ना। अरे बीच में मत बढ़वा पंडित जी, हमें तो तू मानी ये रेट दुआ दे, तू टाइम से पेमेंट करवा दे हमारा। तो क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, न तो बिजली माफ हुई है बल्कि किसानों देखो भाई मैं बताऊं, 2 दिन पहले जो बजट आया है उसमें ये ऐलान हुआ है। अब देखो आप जो कह रहे हो वो देखते हैं महीने 2 महीने में, लेकिन बजट में ये ऐलान हो गया है कि अब बिजली बिल ट्यूबवेल की जो निजी प्राइवेट ट्यूबवेल है उसकी माफ। अपनी ही निजी ट्यूबवेल है, हमारा अभी तक माफ नहीं हुआ। पिछली बार भी सुनने में आ रहा था कि ट्यूबवेल भी माफ हो गया, मगर मीटर और लग गए। मीटर और आने लगे। अरे वो तो मीटर कह रही है, जानने के लिए लग रहा है कि कितना खर्च हो रही बिजली। जब बंद रहता है, जब क्या होता है, जब ट्यूबवेल बंद रहती है कई महीने तक बंद रहती है, उसका क्या होता है? तो नहीं आएगी बिजली। जब ट्यूबवेल चलेगा नहीं फिर बिजली खर्च कैसे हो? ओ फिर पानी कहाँ से देंगे जी जब चलेगी नहीं? पानी कहाँ से देंगे ना चलेगी जी? अरे तो जब चलाएंगे जब चलेगा ट्यूबवेल चलेगा, पानी तभी आएगा। जब पानी आएगा तभी तो पता चलेगा बिजली कितनी खर्च हुई। मैं कह रहा ये योगी जी की सरकार किसानों के लिए कैसी रही? ठीक, बढ़िया जी, बढ़िया, सब काम बढ़िया, सब काम बढ़िया। भुगतान मिल रहा? ठीक मिल रहा, अभी तो ठीक मिल रहा, बस अब कुछ ये कुछ कह रहे नहीं मिल रहा। मिल भी रहा, नहीं भी मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? अभी जब ये खराब हो गया मिल तो वो कैसे करा? पिछला पेमेंट अब दिया है क्या है? और अब का मिल चले 2 महीने, अब आपका पता नहीं कब जाएगा। मैं बढ़िया बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा 2024 में कौन सी सरकार आवे केंद्र में, दिल्ली में? आप केंद्र में आओगी और कहाँ होगी? केंद्र में आओगी, जो तब कवा लो चाहे जब कवा लो, अब करवा लो चाहे तब करवा लो। हाँ, मोदी आओगा। हाँ, मोदी आओगा। किस वजह से? बस कैसे भी हो, यो तो जबरन लावेगा। जबरन लावेगा? हाँ जबरन। अरे वोट दे रहे, सुनो, वोट ना दे पर जबरन आवेगा। हाँ अपना आवेगा, वोट नहीं दे जुगाड़बाजी से तब बताते, पर जुगाड़बाजी से अपना चाहे कुछ करना हो पर आवेगा हर हालत में। अरे वोट दे रहे तब तो नहीं, बगैर वोट के कोई वोट कौन दे रहा है उसे? ये तो बगैर वोट के हुए हैं। आप चौधरी साहब हो? हाँ जी। आप ही नहीं दे रहे, कहते केवल हो। हाँ। सब इलाके में तो बीजेपी खेल जा। हाँ, कोई कहाँ खेल रही है? चौधरी अजीत को हरा दिया, इसके बाद जयंत को हरा दिया बागपत से। हर बार तो जीत रही। तो जबरन हरावा, जबरन। ऐसा नहीं है। नलके की हालत खराब चल रही। नहीं, नलके की हालत खराब है, बगैर पानी का तो तुम जी भी नहीं सकते। हाँ, बगैर पानी के कैसे जियोगे बताओ? बगैर नलके क्या करोगे? वो तो जयंत तो राज्यसभा पहुंच लिए, लोकसभा लड़ेंगे क्या? हाँ, और सब लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे। जयंत कोई एक है? जयंत कितने हैं? सब जयंत ही है यहाँ तो। यहाँ तो सब जयंत खड़े हैं, जयंत का यो नहीं है कोई। लेकिन बाद में जब चुनाव आ जाए, जब थोड़ा गुंडागर्दी की बात होने लगे, जब हिंदू मुसलमान होने लगे, बस तो हिंदू मुसलमान क्या है? कुछ भी ना है तो इन्होंने कर रखा नहीं, कुछ भी ना। नहीं, मुसलमान कहाँ हमारे से कहीं भागे जा रहे हैं, हमारा बिगाड़ रहे हैं। जब चुनाव तो उसी पे हो, चुनाव तो ये करवा रहे हैं और ना होता कुछ भी। ये तो मुद्दा है इनका। हाँ जी, हाँ जी। 24 में बिल रहा कहाँ थे? 24 में कौन आए ये बताओ? 24 में तो अजीत ही आना चाहिए। अजीत जी तो स्वर्गीय होगा। बस हाँ, जयंत चौधरी आना चाहिए। अब पहले मीटर नहीं लगी था, पहले फिक्स्ड चार्ज था ना, किलोवाट के हिसाब से फिक्स्ड चार्ज था। अब जो है उन्होंने कहा अब तो फ्री होगी। अभी कोई 4-5 दिन पहले ये मुजफ्फरनगर में जो है एक धरना चल रहा है, वहाँ भी मीटर लगने की भी। एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बागपत, बड़ौद में तो धरना हमेशा चले कहीं ना कहीं। वो तो धरना तो चलेगा ही। देखो जी वहाँ तो पीडीसी तो धरना दे होगा, ये तो धरना भी ना देने देते। सही बुझो तो ये तो दबंग सरकार है जी, हकीकत बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। इससे बेकार तो सरकार ने देखी अपने जीवन में, अपने जीवन में इससे बेकार सरकार ने देखी। जुट्टे पहले एक इन्होंने पीछे कहा था कि बिल हाफ करे जाएगा। बिल माफ हो गई तो सही मैं बताऊंगा ना, हाफ क्या कर दिया इन्होंने? हाफ यो कर दिया, जो 7.5 के कनेक्शन थे वे सीधे 10 के कर दिए।
अब जैसे माफ की कह रहे हैं, ऐसी जैसे हाफ करें ऐसे माफ करेंगे। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में बिजली का मीटर है? बिजली का मीटर है। आपने बिजली की बिल दी है? बिजली का बिल दे रहे, घर का देते? घर का देते। सही से बताओ। बिल्कुल सही देते, हर महीने बिल देते। किस साल से? नहीं, जब से मीटर लगे हैं ये, पहले तो बिना मीटर का था, जब से मीटर लगे बराबर बिल दे रहे हैं। मैं ये कह रहा 7.5 किलोवाट का जो था मीटर, तो उसमें कई लोग कह रहे थे कि लिया कनेक्शन 7.5 का, चलाते 10 का है, लिया 5 का, चलाते 7.5 का। ये सुनो, किसानों के मोटर उठा के नहीं लेके गए, इन्होंने जांच नहीं करी। बीजेपी राज में लाइट पूरी आ रही है, ये बात मैं मानता हूँ। सब किसान में सहमत रहेंगे इस बात से कि बिजली कभी कटौती नहीं हो रही। वो बात अलग है जो कि बड़ा फॉल्ट हो जाए, पक्की बिजली लगातार रात को भी दिन में भी दे रहे हैं। मान रहे हैं कि बिल दे रहे हैं, बिजली सही आ रही है। बिल दोगे तभी तो बिजली आएगी। तो बिल तो दे रहे हैं, किसान बिल नहीं मारता, किसान आपका बिल नहीं मारता। छोड़ो सारी नाराजगी, सारी ये बातें, 2024 का माहौल क्या देख रहे हो? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आरएलडी अरे आरएलडी तो कभी एक खाता नहीं खुल रहा, लोकसभा में तो खाता नहीं खुल रहा। खाता तो ये बेईमानी से ना करो, खुलन दे रहे। नहीं, एक बात सुनो, महाराज जयंत जीता हुआ था, तुम्हारा जयंत जीता हुआ था, खुल गया, खतौली खुल गया, देखो कितना बढ़िया खुला, खतौली खुल गया। इनके एमपी एमएलए सारे लगे हुए थे, तो वहाँ बेईमानी नहीं हुई ईवीएम की? बेईमानी होने तो ना दी वहाँ, हार जाता। आजमगढ़ में कर दी इन्होंने बेईमानी, और मैनपुरी में वो हरा दिया। मैनपुरी में क्या हुआ इनका? मैनपुरी में तो घर से ना लिखन दिए जी। बताओ आप मैनपुर में कौन जीता? घर से नहीं लिखन दिए। अरे वो रामपुर है। हाँ रामपुर में। बताओ। बहरहाल ये बताओ, 2024 में आरएलडी की केंद्र में तो सरकार ना आ जा। केंद्र में कहाँ जाएगी अभी तो पहले राज्य में आ जा। आपके हिसाब से 2024 में क्या? मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी आएंगे पक्का। आप बताओ। पता नहीं जी। अच्छा 2024 में आप बताओ, आपको क्या उम्मीद लग रही है आज के हिसाब से? भाजपा नहीं आनी चाहिए इस समय। भाजपा के कारण इतना जो किसान परेशान है, जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल जो खत्म हो गई आवारा पशुओं से। आवारा पशु। आप बताओ 2024 में क्या हो? वाणी जी सरकार है जी, किसान बहुत परेशान है। अरे आनी नहीं चाहिए लेकिन आएगी जी, ये तो सबको पता, ये तो आएगी जी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे से किसी दूसरी जगह हाजिर होऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से आप बात कीजिए तो यकीन मानिए दिल आपका बहुत खुश हो जाता है, अंदर से हंसी मजाक का ऐसा माहौल रहता है। उसके कारण बहुत जिंदा दिल लोग भी है। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा। स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एलजी, मेयर और एमसीडी को कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। बैलेट पेपर के साथ ही सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें, हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ निर्देश दिया गया है। इस ऑर्डर को मैं अपनी जीत ही मानूंगी, क्योंकि री इलेक्शन को स्टे लगा दिया गया है तो हमारी जीत ही हुई है। क्योंकि कल जो सदन में हुआ आप सबने देखा, मीडिया ने पूरा चलाया, कैसे काउंटिंग के बाद तरीके से काउंटिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह की तस्वीर कल सदन से फिर उभर कर सामने आई है, अब बीजेपी की क्या मांग है? देखिए, कल जो हुआ वो शर्मनाक है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और शैली ओबराय ने जो घोषणा की है 27 तारीख की दोबारा मतदान कराने की, वह असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, संभव नहीं है, क्योंकि मतदान प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। रिजल्ट को लेकर उनको आपत्ति है और रिजल्ट बनने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी द्वारा उनका काम सिर्फ अनाउंस करना था, ना कि रिजल्ट के प्रभावित करना। तो महापौर ने अपनी पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस विवाद से बचें, इस रिजल्ट को अनाउंस करें। अगर वो रिजल्ट अनाउंस नहीं करती हैं तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमें करना होगा, विरोध करेंगे, सदन में विरोध करना होगा, और अगर न्यायपालिका जाना होगा तो वो भी रास्ता खुला है। दोबारा चुनाव का बीजेपी हिस्सा नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, गलत है। दोबारा चुनाव हो ही नहीं सकता, ये बात उनको भी समझ में आ जाएगी।
लोगों ने कहा माँ हो, उम्र देखकर शौक रखो। मैंने बोला ओके गूगल, पास के जिम्स। ये रहे पास के जिम। सबने कहा ये मर्दों जैसी बॉडी बनाकर क्या साबित कर लोगी। मैंने बोला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी।